चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही तकलीफ दे कर्ब से हम गुजर रहे हैं कि कल जो हमारे मासूम बच्चों के ऊपर इंडिया ने एक फिर कमज़ोर और घटिया और थर्ड क्लास सॉफ्ट टारगेट के तहत उन पर हमला किया। इससे पहले भी, इस वॉर को शुरू करने से पहले भी उन्होंने यही काम सॉफ्ट टारगेट के तहत सिविलियंस पे किया। और मैं फ़ख्र से और ज़िम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिपह सलार, हमारे फील्ड मार्शल ने हदायत की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि कोई इंडियन सिविल टारगेट लॉक ना किए जाएं। और हमने फिर उनको घुस के फट के मारा और उनके 258 फौजियों को इबरतनाक मौत के घाट उतार दिया। हम अमन पसंद कौम है, हम नहीं चाहते कि किसी किस्म, और अभी भी ये गुंडागर्दी और बदमाशी जो कर रहे हैं मासूम बच्चों के साथ, ये बच्चों की लाशें, इन बच्चों की शहादतें हम ऐसे नहीं जाने देंगे, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज के तहत करें, चाहे वो खुद करें। अब सवाल ये है चेयरमैन साहब कि हमने क्या करना है, इस पार्लियामेंट ने क्या करना है। जहां ये क्रेडिट पूरी फौज का है, वॉर जीतने का, सारी फोर्सेस का है, सिपह सलार का है, उसमें 25 करोड़ लोगों की लब्बैक, शाबाश, कदम के साथ कदम खड़े होना और सियासी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का साथ देने के बाद ये इम्पैक्टफुल जंग हमने जीती है। ये जंग हमने सिर्फ इंडिया से नहीं जीती, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर कश्मीर का मुद्दा, फाइनेंशियल फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, टेररिज्म फ्रंट, वॉर फ्रंट, सारे फ्रंट जीते हैं और तमाम फोर्सेस की कुव्वत के साथ हमने जीते हैं। अब हमें क्या करना है चेयरमैन साहब? हमें चेयरमैन साहब अब ये करना है, हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी ये कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, जहां इतना बड़ा क्रेडिट हमारी कौम को मिला है, एक पाकिस्तान, एक फौज, एक हुकूमत, एक ऑपोजिशन, जब सब एक झंडे के तले खड़े हो गए, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमने 2-3 काम इस पार्लियामेंट के तहत 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए करने हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट के पास अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो बड़ा दिल करे, क्योंकि क्रेडिट उनको भी अपने इस टेन्योर में मिला है, और इस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपोजिशन को वो वेलकम करे, उनको ऑन बोर्ड ले, और ये छोटे छोटे जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हम सेट असाइड करें ताकि इंपैक्टफुली हम करें। अब दूसरी चीज क्या है चेयरमैन साहब, जो बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और याद रखिए सर कि ये कम वसाइल के अंदर इस फौज ने मार्का मारा है। इस सिपह सलार को हमने रिवॉर्ड के अंदर फील्ड मार्शल ताहयात का रिवॉर्ड भी दे दिया है। आज शाम को इन बदगुंडों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ हम वो सोटी भी नहीं देने वाले हैं जो फील्ड मार्शल की है। लेकिन हमें डिफेंस बजट सर बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे, और इसमें हम सबको कलेक्टिवली साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऑपोजिशन के बगैर, हुकूमत के बगैर, तमाम एलाई पार्टीज के बगैर नहीं हो सकता। दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सर जहां हमारे पास जमीनी दिफा है कि हम जैसे मैना को गुलेल से मारते हैं, वहां जमीन पे भी हम मार रहे हैं, हवा में भी मार रहे हैं, समुद्र में भी मार रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सवाल ये हो गया है कि हिंदुस्तान को पता चल गया है, जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारी स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है, वो हमें कमजोर मुल्क समझ कर आगे बढ़े थे और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1:6 के रेशो से मारा है, 1:10 के रेशो से मारा है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अब चेयरमैन साहब, ये ताकत हम वज़ा कर चुके हैं हिंदुस्तान के आगे, और हिंदुस्तान के पास अपने वसाइल ज्यादा हैं, तो हमें हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को और मुस्तकम करने के लिए, और तगड़ा करने के लिए, और स्ट्रेंथन करने के लिए, एक तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अंदर में पैसा डालना पड़ेगा, फिर जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब ये जंग इसी तरह टुक टुक हमें लेके चलेगी
کمزور ہے, گھٹیا ہے, جو ہمارا دشمن ہے, اس کا کوئی رستہ تو ہے نہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان کے اندر بھی گھسیں گے, ان ٹیررسٹ کو پکڑ کے ماریں گے, جو ان کے پیچھے ان کو بھی پکڑ کے ماریں گے. سیز فائر کا ہم ابھی تک بھرپور دفاع کر رہے ہیں, لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں, ہماری اسٹرینتھ ہے. میں چیئرمین صاحب ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بدولت, حکومت کی بدولت, اپوزیشن کی بدولت, پاکستان کی بدولت, ہمارا ایمفیسس اب صرف ایک چیز کے اوپر آتی ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھائیں, اس کو اسٹرینتھن کریں اور اس وار کو منطقی انجام تک پہنچائیں, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی بات کریں. اور جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنے سارے شواہد, سارے ثبوت سامنے رکھیں, کاؤنٹر انویسٹیگیشن کی بات کریں, نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کریں. بلاول صاحب جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ جا رہے ہیں, اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کر لیں. اپوزیشن کو نہیں شامل کر سکتے, کانفیڈنس میں لیں, آگے بڑھیں. اگر ہم نے اس ڈیفنس کے اندر ذرا بھی کوتاہی کی اور اپنے پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہم میں یونٹی نہیں ہوئی, تو جو جنگ آپ نے جیتی ہے اس کا فورسفل امپیکٹ آپ آگے نہیں دے سکیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں سر کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ہم سب ایک جاں ہیں, یکجاں ہیں, ہم ساتھ ہیں, یونائٹڈ ہیں, یونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک فلیگ کے نیچے ہیں, ایک قوم ہے, ایک پاکستان ہے, اور 25 کروڑ لوگوں کی لبیک اور زبردست وطن کی حفاظت کرنے والی فوج جو اللہ اکبر کے نعرے پہ کھڑی ہے, جن کو ہم رمضان میں ایک سپاہی کو 2000 روپے دیتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی سحری, افطاری اور رات کا کھانا کھائے, اور اگر اس کے صرف 4 بچے ہیں یا 4 کی فیملی ہے تو 11 روپے کے حساب سے ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں اس کے بدلے میں خون دو, اور وہ اس 11 روپے کے بدلے میں دبا دب خون دے رہے ہیں, اور جیت کے بھی لا کے دے رہے ہیں, پاکستان کو کھڑا بھی کر رہے ہیں, جھنڈے کو بھی لہرا رہے ہیں, فخر سے سر کو بھی اونچا کر رہے ہیں. تو سر پلیز اب ہماری ایمفیسس اور ساری جو بحث ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس بجٹ سے کب ہم تنخواہیں بڑھائیں گے, کب انسینٹیو پروگرامز دیں گے, اور ڈیفنس کے بجٹ کو دگنا اور تگنا کیسے کریں گے, اور کس طرح فورسفلی, امپیکٹفلی ہم اس وار کو آگے فرنٹ پہ جا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جیتیں گے. بہت شکریہ آپ کا.